तो देखो अपन करना पॉलिटी का चैप्टर 1 शुरू। इसका नाम क्या है? दो ध्रुवीयता का अर्थ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ध्रुवीयता क्या है ना, और इसका अंत क्या था। ठीक है, इस चैप्टर को समझने से पहले हमें एक चैप्टर इसमें और दिया था तुम्हारी पॉलिटी की बुक में, वो अब हट चुका है। वो था शीत युद्ध का दौर। कौन सा था? शीत युद्ध का दौर, जो कि इस चैप्टर को क्या कर दिया गया है? रिड्यूस कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ठीक है, तो इस चैप्टर की जो पूरी कहानी है वो इसी चैप्टर से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर की थीम को समझ लेते हैं। इस चैप्टर में था क्या, तब हम इस चैप्टर पर आएंगे तो ये हमें आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, शीत युद्ध क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि ये क्या था, शीत युद्ध। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि हमारे दुनिया में अभी तक 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं। शायद आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है ना, तो सुना है 2 वर्ल्ड वॉर हुए हैं? नहीं सुना है? चलो कोई बात नहीं। पहला जो वर्ल्ड वॉर था, वर्ल्ड वॉर 1, ये हुआ था 1914 में शुरू हुआ था और 1918 में क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ये पहला वर्ल्ड वॉर था। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ये तुम्हारा 1939 में शुरू हुआ और 1945 में क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है, इस वर्ल्ड वॉर में जब ये वर्ल्ड वॉर हो रहा था, इस वर्ल्ड वॉर में 2 पार्टियां थी। एक पार्टी का लीडर था यूएसए और दूसरी पार्टी का लीडर था कौन? रसिया, यूएसएसआर, जिसको अपन रसिया भी कहते हैं। ठीक है, ये लीडर तो बाद में बने, पहले एक ही पार्टी में लड़ रहे थे। क्या कर रहे थे? ये दोनों पहले अच्छे दोस्त हुआ करते थे, यूएसए और यूएसएसआर दोनों अच्छे दोस्त हुआ करते थे और दोनों एक ही साथ में क्या कर रहे थे? युद्ध लड़ रहे थे। ठीक है, लेकिन एक बार हुआ क्या, जो जापान था वो जापान दूसरी पार्टी में शामिल था, है ना। युद्ध हो रहे थे तो युद्ध के 2 कहते थे। एक पार्टी में तुम्हारा यूएसए था, यूएसएसआर था, है ना, ब्रिटेन था, ये एक पार्टी में थे। दूसरी पार्टी में तुम्हारे जापान था, है ना, और एक जापान, जर्मनी वगैरह, है ना, ये एक दूसरी पार्टी में थे। ठीक है, तो हुआ क्या था? दूसरी बात, जापान इतना नाक पर दम कर रखी थी जापान ने ब्रिटेन के और इस अमेरिका के, रसिया के बहुत ही ज़्यादा युद्ध इतने खतरनाक तरीके से लड़ रहा था कि जापान हराते ही जा रहा था, इनके सैनिकों को मारते ही जा रहा था। तो रसिया ने यूएसए ने सोचा कि अब इसको कैसे सबक सिखाया जाए, कैसे रोका जाए जापान को। ठीक है, तो जापान को रोकने के लिए उसने क्या किया? दुनिया में किसी को नहीं पता था, यूएसए ने चोरी छुपके धीरे धीरे बिना किसी को बताए बॉम्ब बना दिए थे। क्या बना दिए थे? बॉम्ब, जिनको अपन एटम बॉम्ब कहते हैं, परमाणु हथियार कहते हैं। वो परमाणु हथियार इन लोगों ने क्या कर लिए थे? बना लिए थे। तो यूएसए ने क्या किया? इन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया किस पर? जापान पर। तो जापान के 2 शहर, एक हिरोशिमा और एक नागासाकी, दोनों में एक एक बॉम्ब क्या कर दिया? इसने फोड़ दिया, जिससे जापान में भयंकर तबाही मची। भयंकर लोग क्या हुए? मारे गए। ठीक है, जब ये बॉम्ब फोड़े गए तब रसिया को पता चला है कि इसने तो बॉम्ब बना लिए हैं, और वो भी हमें बिना बताए, हमें इसने बताया नहीं। यानी कि रसिया का अच्छा मित्र था अमेरिका, उसने बिना उसको जानकारी दिए क्या बना लिए? बॉम्ब बना लिए और जापान पे फोड़ भी दिए। तो रसिया ये कह रहा था, रसिया ये सोच रहा था कि भाई हम सब लड़ तो साथ में रहते ना, तो तू अकेला कैसे चला गया जापान में बॉम्ब फोड़ने के लिए? हमसे कहता, हम भी चलते साथ में। तो रसिया इससे थोड़ा नाराज हुआ। तो फिर क्या हुआ? और वो ऐसी नाराजगी हुई कि दोनों में जो धीरे धीरे जो दोस्ती थी, वो दोस्ती किस में बदल गई? दुश्मनी में बदल गई। और ऐसी दुश्मनी हुई इन दोनों में, ऐसी दुश्मनी कि कभी ये लोग आमने सामने आके लड़े नहीं,
है ना। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था 1945 में, उसके बाद ये दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए, है ना। और रसिया ने भी फिर बॉम्ब बनाना शुरू कर दिए। अमेरिका तो बना ही रहा था ऑलरेडी, अब रसिया ने भी बनाना शुरू कर दिया था। और रसिया के साथ में अमेरिका का 1945 से ऐसे टांका हो गया, बिल्कुल एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं और लड़ भी नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये चला इनका 1991 तक। कब तक? 1945 से लेकर के 1991 तक चला। जब ये चला तो इसी दौर को हम कहते हैं शीत युद्ध का दौर। क्या कहते हैं? शीत युद्ध का दौर। शीत का मतलब ठंडा युद्ध। एक ऐसा युद्ध जिसमें कभी कोई आमने सामने ना आया हो, किसी ने लाठी भाले ना चलाए हो, किसी ने तोप ना चलाई हो, किसी ने गोली बारूद ना चलाए हो किसी के ऊपर। ये युद्ध केवल और केवल विचारों का युद्ध था। किसका युद्ध था? विचारों का, है ना। तो ऐसे युद्ध को बोला गया क्या? शीत युद्ध। अमेरिका एक कैपिटलिस्ट देश था, यानी कि पूंजीवादी देश था, तो उसने दुनिया के आधे हिस्सों को पूंजीवादी बना दिया। और अमेरिका एक सोशलिस्ट कंट्री था, उसने दुनिया के आधे हिस्सों को सोशलिस्ट बना दिया। उसने कहा, दोनों में यही लड़ाई चल रही थी कि अमेरिका कह रहा था कि नहीं, पूरी दुनिया में क्या चलेगा? पूंजीवाद चलेगा। सारे देश किसको अपनाएंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाएंगे। जबकि रसिया क्या कह रहा था? रसिया कह रहा था कि नहीं, सारे देश किस चीज़ को अपनाएंगे? सोशलिस्ट, यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाएंगे, सोशलिस्ट इकोनॉमी को अपनाएंगे, है ना। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी का प्रचार करने के लिए रसिया ने जोर लगाया और पूंजीवादी उसका प्रचार करने के लिए अर्थव्यवस्था का अमेरिका ने पूरी दुनिया भर में प्रचार प्रसार किया। इस तरह से पूरी की पूरी दुनिया दो खेमों में क्या हो गई? बट गई। एक खेमा अमेरिका की तरफ चला गया और एक खेमा रसिया की तरफ चला गया, ठीक है। अब देखो चैप्टर का नाम, चैप्टर का नाम क्या था? दो ध्रुवीयता का अंत। अब आप लोगों को ध्रुव समझ में आ गए। एक ध्रुव तो ये बन गया था, अमेरिका ने बना लिया था एक ध्रुव, और एक ध्रुव किसने बना लिया था? रसिया ने बना लिया था। यही थे तुम्हारे दो ध्रुव, ठीक है। अब इस चैप्टर में अपन को पढ़ना क्या है? इन्हीं दो ध्रुवों का अंत पढ़ना है कि इनका अंत कैसे हुआ। और अंत हुआ था इनका 1991 में। कब हुआ था? 1991, 1991, ठीक है। तो अपन आगे की इस चैप्टर की आप लोगों को मैंने ठीक समझा दी कि इस चैप्टर में क्या था। अब अपन इस चैप्टर को शुरू करेंगे, ठीक है। हटा दो इसको, नोट करना कर लो फटाफट से, नोट जल्दी करना होगा। आप लोग एक दो चीज़ और याद रखना, कहीं कहीं वर्ड दिखाई देंगे हमें पहली दुनिया के देश, पहली दुनिया के देश, ठीक है। पहली दुनिया के देश, एक वर्ड दिखाई देगा तुम्हें दूसरी दुनिया के देश। कौन सा? दूसरी दुनिया के देश। और एक और वर्ड आएगा तुम्हारा तीसरी दुनिया के देश। कौन से? इसको भी देख लेते हैं। तीसरी दुनिया के देश। तो पहली दुनिया के देश कौन से थे? जो अमेरिका के साथ थे, ठीक है। और दूसरी दुनिया के देश कौन से थे? जो रसिया के साथ थे, यूएसएसआर के साथ थे, ठीक है। और तीसरी दुनिया के देश कौन से थे? जो इन दोनों में से किसी के भी साथ नहीं थे, है ना। जैसे हमारा भारत, ठीक है। हम ना तो अमेरिका के ग्रुप में थे, ना ही हम रूस के ग्रुप में थे, ठीक है। हम अलग थे, ठीक है। हम गुट निरपेक्ष थे। क्या थे? गुट निरपेक्ष, यानी कि हम किसी के गुट में भी शामिल नहीं होंगे। जवाहरलाल नेहरू ना, और कुछ देश, 4-5 देशों के पीएम ने मिलकर के गुट निरपेक्ष नीति लेकर के आए थे ना। तो उन्होंने कहा हम इन देशों में से किसी के साथ भी नहीं रहेंगे, हम अपना एक गुट अलग बनाएंगे, जिसको हम कहेंगे गुट निरपेक्ष देश, है ना। यानी गुटों से अलग रहने वाले देश, ठीक है। वो अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। गुट निरपेक्ष क्या है अभी नहीं पढ़ेंगे। अभी तो केवल आप लोग इतना याद रखना
अमेरिका के साथ जो देश थे पहले दुनिया के देश थे, यूएसएसआर के साथ दूसरी दुनिया के, और जो इन दोनों में नहीं थे वो तीसरी दुनिया के। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लो बराबर। तो देखो अब अपन करते हैं इस वाले चैप्टर की शुरुआत। ठीक है, चैप्टर 1। ठीक है, तो जब शीत युद्ध चल रहा था तो शीत युद्ध के समय एक दीवार खड़ी की गई थी, बर्लिन की दीवार। कौन सी? बर्लिन की दीवार। ठीक है, तो ये क्या थी तुम्हारी शीत युद्ध का प्रतीक थी सबसे पहली बात तो लिखिएगा शीत युद्ध का प्रतीक थी। ठीक है, कब खड़ी की गई थी? 1961 में खड़ी की गई थी। ठीक है, और क्यों खड़ी की गई थी तो समझते हैं इसको, क्यों खड़ी की गई। ठीक है, ये बर्लिन क्या है? तो बर्लिन है जर्मनी की राजधानी। क्या है? जर्मनी की राजधानी। ठीक है, बर्लिन क्या है? जर्मनी की राजधानी। ये तुम्हारा जर्मनी है और ये जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। ठीक है, तो ये जो जर्मनी था, जर्मनी है ना, जर्मनी में क्या किया गया था? जर्मनी में जो पूर्वी जर्मनी था, ये वाला पूर्वी जर्मनी होगा, ये वाला कौन सा जर्मनी होगा? पश्चिमी जर्मनी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर था कहीं बर्लिन, तो बर्लिन में क्या कर दी गई? एक दीवार ऐसे खड़ी कर दी गई बर्लिन से होकर के, जो पूर्वी जर्मनी को पश्चिमी जर्मनी से क्या कर रही है? अलग कर रही है। ठीक है, इसी को अपन बोल रहे हैं क्या? बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार खड़ी क्यों की गई थी? क्योंकि ये वाला जो जर्मनी का पार्ट था, ये यूएसए के इन्फ्लुएंस का था। किसके इन्फ्लुएंस का था? यूएसए के। और ये वाला जो पूर्वी जो वाला पार्ट था, ये किसके इन्फ्लुएंस का था? यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस का था। ठीक है, यानी कि यहाँ के लोग यूएसएसआर की बात सुनते थे और यहाँ के लोग अमेरिका की बात सुनते थे। तो अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका इसका पूरे पर कंट्रोल चाह रहा था कि मैं इधर इसको भी कंट्रोल कर लूँ। तो इन लोगों ने क्या कर दिया? रसिया के हिस्से वालों ने यहाँ पर एक दीवार खड़ी कर दी, जिसको अपन क्या कहते हैं? बर्लिन की दीवार कहते हैं। ठीक है, अब इन लोगों ने खड़ी तो कर दी, फिर भी ये लोग नहीं माने, यूएसए फिर भी इसको मदद भेजता रहा अमेरिका को, इसको सॉरी पूर्वी जर्मनी को। तो वो हेलीकॉप्टर वगैरह ले जाता और यहाँ पर खाने पीने का सामान क्या कर देता था? गिरा जाता था। खाने पीने का सामान, उनकी जरूरत का सामान, ठीक है, जो भी उनको जरूरत थी वो यहाँ पे क्या कर जाता था? गिरा जाता था। वो चाह रहा था कि ये वाला हिस्सा भी किसके कब्जे में आ जाए? हमारे ही कब्जे में आ जाए। ठीक है, तो ये जो बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी, यही शीत युद्ध का सबसे बड़ा क्या था? प्रतीक था। क्यों? क्योंकि वो अब देखो यहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, क्या किया गया है? केवल एक दीवार खड़ी कर दी गई है। क्यों खड़ी कर दी गई है? ताकि अमेरिका से इस वाले हिस्से को क्या कर लिया जाए? बचा लिया जाए। ठीक है, समझ में? अब क्या हुआ 1989 में? कब? 1989 में। तो ये चीज भी आप लोग याद रखना, यहीं पर लिख लेना चाहो तो ऐसे करके। 1989 में ये दीवार गिरा दी गई, दीवार गिरा दी गई। ठीक है, और किसने गिराई है? ये अमेरिका ने नहीं गिराई है। हम सोच रहे हैं कि अमेरिका गिराएगा इसको, है ना, अमेरिका ने गिरवाई होगी, लेकिन अमेरिका ने नहीं गिरवाई थी। ये बर्लिन के लोगों ने दीवार गिरा दी थी, वहीं के लोगों ने दीवार गिरा दी थी, इधर के लोगों ने, पूर्वी जर्मनी के लोगों ने। इन्होंने ही बनाई और इन्होंने क्या कर दी? गिरा दी। तो ऐसा इन्होंने क्यों किया होगा? ऐसा इन्होंने इसलिए किया क्योंकि ये जो रसिया था, तो रसिया क्या कर रहा था? हथियार बना रहा था बहुत सारे, है ना, और इतने सारे हथियार बनाने में लगा हुआ था कि इसलिए इसके साथ में जो देश थे, ये जो यूएसएसआर है, यूएसएसआर, मैं यूएसएसआर को रसिया कह रहा हूँ, है ना, तो वो रसिया की बात नहीं हो रही यहाँ पर। यूएसएसआर में टोटल 15 देश थे। कौन से थे? 15, लेकिन इनमें से लीडर कौन था? रसिया। 15 देशों में से एक कौन था? रसिया था, जो कि सबसे बड़ा था, उनका दादा भी था, ये कह सकते हैं अपन। ठीक है, तो सबको लीड कौन कर रहा था? रसिया कर रहा था। इसलिए मैं इसको यूएसएसआर को क्या बोल रहा हूँ? रसिया बोल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन रसिया में अकेला रूस नहीं है, रूस के साथ कितने देश हैं?
इस यूएसएसआर में रूस के साथ कितने देश है? 15 देश शामिल है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है यूएसएसआर? अमेरिका की होड़ कर रहा था। किसकी? अमेरिका की। और क्या होड़ कर रहा था अमेरिका की? कि इसने हथियार बना लिए, इसने परमाणु हथियार बना लिए। अब परमाणु हथियार कौन बनाएगा? मैं भी परमाणु हथियार बनाऊंगा। ठीक है। अब इसने इतने परमाणु हथियार बनाए, इतने परमाणु हथियार बनाए कि सारा का सारा पैसा इसने किसमें फूंक दिया? परमाणु हथियार बनाने में फूंक दिया। अब सोचो, ये व्यक्ति जो 10-15 देशों को लीड कर रहा है, इसने सारा का सारा पैसा किसमें फूंक दिया है? परमाणु हथियार बनाने में फूंक दिया। अब मान लो आपके घर में कोई पैसा कमाने वाला हो, अब वो जितना पैसा कमा रहा है उतना पैसा क्या कर देता है? खर्च कर देता है, दारू वारू पीने में या कुछ भी करने में खर्च कर देता है। तो बताओ घर के सदस्य उसको छोड़ेंगे कि कर देंगे उसकी ठुकाई पिटाई? इतना कमाता है पूरा का पूरा क्या कर देता है? खर्च कर देता है ना। तो उसकी रोज ठुकाई पिटाई होगी फिर। तो रसिया के साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ है ना। अब रसिया के साथ में क्या है, ये जो 15 देश थे वो इससे बिगड़ रहे थे कि भाई तूने हमें तो कहीं का भी नहीं छोड़ा, तूने तो सारा का सारा पैसा ही खत्म कर दिया हथियार बनाने में। अब हम खाएंगे क्या, रहेंगे कैसे अब हम, है ना। सर रसिया के साथ तो 15 देश थे और अमेरिका अकेला था। अकेला क्या था? उसके साथ भी बहुत सारे देश थे, उसके साथ भी बहुत सारे देश थे। तो क्या हुआ? हाँ, क्या समझा रहा था? लोग खराब करवा दिया तुम किस चीज से? जब समझा लिया करो उसके बाद पूछा करो। तो जो 15 देश रसिया के साथ शामिल थे, वो 15 देश रसिया से नाराज हो गए। क्यों नाराज हो गए? क्योंकि उसने सारा का सारा पैसा हथियार बनाने में फूंक दिया। अब वो लोग डेवलपमेंट के काम कैसे करें, विकास के काम कैसे करें, विकास कार्य कैसे करें, शिक्षा की बात है, स्वास्थ्य की बात है ना, पर्यावरण को ठीक कैसे करें, और उसके लिए तो पैसा चाहिए ना। लेकिन इन्होंने पैसा किसमें फूंक दिया है? हथियार बनाने। तो सारे देश इससे नाराज होकर बोले कि भाई हमें नहीं रहना आपके साथ, और हम तो कर रहे हैं आपसे क्या? ब्रेकअप। और सारे के सारे देश क्या हो गए? इससे अलग हो गए। और इस तरह से रसिया क्या हो गया? विघटन हो गया। यानी कि रसिया, ये जो यूएसएसआर था टूट गया। माफ करना, रसिया बोल रहा हूँ बार बार। ये जो यूएसएसआर था वो क्या हो गया? टूट गया। ठीक है। कितने देशों में टूट गया? 15 देशों में टूट गया। इस तरह से इसका क्या हुआ? विभाजन हो गया। ठीक है। और कब हुआ था ये विभाजन? 1991 में। कब? 1991 में। और दीवार कब तोड़ी गई थी? 1989 में। और 2 साल बाद ही क्या? रसिया का विभाजन। सारे देश रसिया से क्या हो गए? अलग हो गए। और उसका कारण क्या था? समझ में आ गया आप लोगों को कि रसिया ने, है ना, सारा का सारा पैसा फूंक दिया था किसमें? हथियार बनाने में। ठीक है। तो फिर ये सारी चीजें होंगी। चलो फिर अपन यहाँ से आगे